नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पारस। स्वागत करता हूं आपका टारगेट सिविल सर्विस में। एनसीईआरटी ज्योग्राफी हमारी कंप्लीट हो रही है। क्लास 11th वगैरह की 10th वगैरह की सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। एक क्लास 6th है। ओके, अब यहाँ पर हम देखेंगे सेकंड चैप्टर जो है आपका ग्लोब, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में यहाँ पर बात करेंगे हम। ठीक है, तो जैसे कि इसमें प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जो अर्थ है आपका बेसिकली उसका शेप कैसा है, वो आपका इस टाइप से है। मतलब कि जो आपका पोल्स पर क्या है वो आपका कुछ फ्लैटेंड है। ओके, पोल्स पर फ्लैटेंड है। और आपका देखेंगे यहाँ पर जो इक्वेटर है आपका, वहाँ पर क्या है आपका बल्ज है इन द मिडिल, जो है बेसिकली आपका वो बल्ज शेप में आपको देखने को मिलता है। और इसका जो मैंने आपको शेप बताया था वो क्या था, ज्वाइड शेप है। इसको हम क्या बोलते हैं, ज्वाइड शेप बोलते हैं। अब ग्लोब होता क्या है बेसिकली आपका, अगर हम यहाँ पर बात करें एक ग्लोब, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर ग्लोब है, तो एक ग्लोब होता क्या है। ग्लोब बेसिकली एक ट्रू मॉडल है, मिनिएचर फॉर्म है अर्थ का, जिसमें आपको सारे प्लैनेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, जो भी रिवर्स वगैरह, सी वगैरह, कॉन्टिनेंट्स वगैरह की इसमें आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ग्लोब से आप यहाँ पर देखेंगे तो कई सारे साइजेस के आपको देखने को मिलते हैं, कई सारे टाइप्स के देखने को मिलते हैं। कुछ छोटे होंगे आपके, कुछ बड़े होंगे, कुछ पॉकेट ग्लोबल्स होंगे आपके, कुछ ग्लोब ऐसे होंगे जो बैलून्स होंगे, उनको आप हवा भरेंगे तो वो फूल जाएंगे। ठीक है ना, तो ग्लोब कोई फिक्स्ड नहीं है और डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के आपको देखने को मिलते हैं। ओके, ग्लोब उसी तरीके से आपके रोटेट भी करते हैं, जैसे आपका एक ये ग्लोब है। ठीक है, तो ये आपको उसी तरीके से रिपोर्ट करते हैं जैसे कि आपने कुम्हार को देखा होगा खड़े बनाते हुए, जैसे वो रोटेट करता है उसी तरीके से आपका ग्लोब भी यहाँ पर रोटेट करता है, जिसमें आपके सारे कंट्रीज, कॉन्टिनेंट, ओशियंस एक करेक्ट साइज में देखने को मिलते हैं। मतलब कि वो छोटे आपको जरूर देखने को मिलते हैं, लेकिन जो उनका रेशियो होता है ना, वो आपको सेम देखने को मिलता है। ओके, it is difficult to describe the location of a point on a sphere like the earth. Now the question arises as to how to locate a place. अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपको कोई बताना है कि न्यू दिल्ली की लोकेशन क्या है। अब मैं बोल दूं न्यू दिल्ली पहुंच जाओ, अब भाई तो उसकी लोकेशन तो बतानी पड़ेगी। अब वो लोकेशन आप कैसे बताओगे, तो उस लोकेशन के आप देखेंगे तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का आपको बताना पड़ता है। 20 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री ईस्ट पर है, तो इस टाइप से आपको ये सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। ओके, you will notice that a needle is fixed through the globe in a tilted manner which is called it axis। जैसे कि ये है, तो एक tilted manner में क्या है आपकी एक यहाँ पर एक नीडल रहती है, जब आप इसको रोटेट करोगे ना फिर ऐसे, तो ये आराम से आपका रोटेट यहाँ पर हो जाएगा। नॉर्थ पोल साउथ पोल से आपका क्या हुआ, नीडल पास होती है और उसको आप रोटेट करो तो आराम से ये वेस्ट टू ईस्ट यहाँ पर, जैसे कि आपका अर्थ रोटेट करता है ना वेस्ट टू ईस्ट में, तो यहाँ पर ये रोटेट हो जाएगा। तो याद रखिएगा जो आपकी अर्थ की डायरेक्शन है रोटेट होने की, वो क्या है आपकी वेस्ट टू ईस्ट। ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है। इसी तरीके से आपका अर्थ का जो देखेंगे तो शेप है, लेकिन वहां पर ऐसी कोई नीडल नहीं है, वहां पर आपको एक्सिस देखने को मिलेंगी। वो सारी जो इमेजिनरी लाइन है वो आपको इमेजिन करनी होगी, उन सारी इमेजिन लाइन पर हम बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको मान के चल जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आपका अर्थ है वो आपका जियोइड शेप में है इस टाइप से, लेकिन अभी हम स्फीयर में मान के चलेंगे उसको। ठीक है, ये स्फीयर है आपका, तो इसको एक इमेजिनरी लाइन होगी जो कि आपको अर्थ के भाग को डिवाइड करेगी 2 इक्वल हाफ में। और वो इमेजिनरी लाइन क्या होती है, वो इमेजिनरी लाइन होती है आपकी इक्वेटर, जिसके नॉर्दर्न हाफ को हम बोलते हैं, आपका जो ये नॉर्दर्न हाफ है इसको बोलते हैं हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो सदर्न हाफ है इसको बोलते हैं हम सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, और ये जैसे मैंने आपको बताया, ये आपका क्या हो गया, अर्थ हो गया, ये आपकी इक्वेटर लाइन हो गई, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। जो ये दोनों बेसिकली जो इस तरीके से ये जो लाइन है ना, तो ये जब इनको डिवाइड करेगी तो ये बिल्कुल टोटली ये हाफ में डिवाइड करेगी, 1/2 1/2, ये दोनों बराबर होंगे। और ये आपका क्या होगा, एक सर्कुलर लाइन होगी। ये क्या है आपकी एक सर्कुलर लाइन होगी। द इक्वेटर क्या है, इक्वेटर एक इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है जो कि आपकी हेल्पफुल करती है कि आपका 20 डिग्री नॉर्थ पर है, किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए आपका हेल्पफुल करती है। अब इक्वेटर के जब हम ऊपर जाएंगे तो आपको ये पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, अब जैसे 20 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, इनको क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड, और ये पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। इक्वेटर आपका दिखाता है 0 डिग्री, और जब आप पोल्स की तरफ यहाँ पर जाएंगे सिंस द डिस्टेंस, अब यहाँ पर देखो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपका इक्वेटर हो गया। जैसे जैसे आप पोल्स की ओर जाओगे
ये पोल्स की ओर जब जाओगे ना तो आपकी जो ये डिस्टेंस है, जो आपकी एंगुलर डिस्टेंस है ना, वो कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाती है। आप देख रहे हो ये साइज भी वैसे भी आप समझ रहे होगे कि साइज कैसा है, डिक्रीज होता जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस हो जाती है 1/4 हो जाती है एंगुलर डिस्टेंस। और हमें पता है एक सर्किल है बेसिकली, वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है, वो 360 डिग्री होता है। और ये डिस्टेंस जब आप यहाँ जाते हो तो ये 1/4 हो जाती है। तो यहाँ पर आपको कौन सा एंगल देखने को मिलेगा, 90 डिग्री। इसलिए आप जब ऊपर जाते जाते हो ना, तो नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर आपको 90 डिग्री का एंगल देखने को मिलता है। आई होप ये इतना क्लियर हो गया होगा। जिस तरीके से आप ऊपर जाते जाएंगे इक्वेटर से तो आपको नॉर्थ लैटिट्यूड, नीचे आते जाएंगे तो आपको साउथ लैटिट्यूड देखने को यहाँ मिलते हैं। करेक्ट। अभी देखो आप यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप पोल स्टार पे जाओ, ठीक है, आप पोल स्टार पे अपनी डायरेक्शन तो फाइंड आउट कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आप वहां पे पोल स्टार किस एंगल पर ये मेजर कर लेते हो ना, मतलब कि आपका ये किस एंगल पर पोल स्टार बन रहा है, द एंगल ऑफ द पोल स्टार, वहां से कितना एंगल बना रहा है, तो आप ये भी पता कर सकते हैं कि आप किस लैटिट्यूड पर खड़े हो, ये भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। याद रखिएगा पोल स्टार से। अभी जैसे कि यहाँ पर एक नॉट, इसका क्यों क्या इंपॉर्टेंस है वो बताया गया है। जैसे कि आपका चंद्रपुर महाराष्ट्र में या फिर बेलो होरिजोंटे ब्राजील में, दोनों 20 डिग्री लैटिट्यूड पर है। मतलब चंद्रपुर हो गया महाराष्ट्र में और आपका बेलो होरिजोंटे हो गया जो कि ब्राजील में है, वो भी आपका 20 डिग्री पर है। पर डिफरेंस क्या है भाई, इनमें एक डिफरेंस ये है कि जो आपका चंद्रपुर महाराष्ट्र में ये 20 डिग्री नॉर्थ पर है, और जो बेलो होरिजोंटे जो ब्राजील में ये 20 डिग्री साउथ पर है। ये इंपॉर्टेंस हो जाती है इक्वेटर की इमेजिनरी लाइन की। अगर मैं आपको सिर्फ ये बोल दूं 20 डिग्री पर है तो भाई 20 डिग्री ऊपर जाना है इक्वेटर से, क्योंकि इक्वेटर से नीचे जाना है। ये कैसे फाइंड आउट होगा, तो ये फाइंड आउट होता है, इसलिए आपका ये इंपॉर्टेंस है लैटिट्यूड का। करेक्ट। आप फिगर में देखेंगे जैसे जैसे हम क्या होगा इक्वेटर से ऊपर जाते जाएंगे, जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है ना, उनका साइज कम होता जाएगा। ये हम इस फिगर में देख ही चुके हैं। ये आपका इक्वेटर सबसे बड़ा है, फिर उससे कम 20 डिग्री, फिर 40 डिग्री, ये पूरा सर्कल बनाती हैं, ठीक है। ये देखो ये पूरा सर्कल आपको बना रहे हैं। अब 3D फिगर तो है नहीं कि पीछे का भी दिखेगा। नॉर्थ पोल का आप देख सकते हो फुल सर्कल बना रहे हैं। मैं फुल सर्कल यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे ना, तो लॉन्गिट्यूड में आपको यहाँ पर फुल सर्कल नहीं बनता है, लॉन्गिट्यूड में सेमी सर्कल बनेगा। इसलिए मैं यहाँ पर ये पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपका फुल सर्कल बन रहा है। और जैसे जैसे आप इक्वेटर से आप ऊपर जाते जाएंगे तो ये क्या होते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे साइज में, याद रखिएगा। अभी इस फिगर पे हम थोड़ा सा चर्चा और कर लेते हैं। यहाँ पर ये आपका इक्वेटर हो गया, ठीक है, ये 23 डिग्री नॉर्थ, हाफ डिग्री नॉर्थ, और ये 23 हाफ डिग्री साउथ, मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया। एक पॉइंट याद रखिएगा। फिर 66 हाफ डिग्री नॉर्थ और 66 हाफ डिग्री साउथ पर ये पॉइंट बनने ड्रा हो गया। अभी मैं यहाँ बताने क्या वाला हूँ, यहाँ पे मैं आपको कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पैरेलल्स लैटिट्यूड मैंने आपको बताया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बता चुका हूँ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। अभी ये फिगर देखो आप, ये इस फिगर में बताया गया है कि मान के चलिए क्या है आपका एक टॉर्च, जो कि आपके एक स्ट्रेट लाइट आप देख रहे हो डाल रहे हैं। जब वो स्ट्रेट लाइट यहाँ पर टॉर्च सीधी होगी ना, तो जैसे कि आप एक पेपर लोगे ना और टॉर्च को करोगे तो एक छोटा सा सर्कल बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने क्या किया, पेपर को टिल्ट कर दिया ना, थोड़ा सा पेपर को टिल्ट कर दिया आपने थोड़ा सा, तो आप देखोगे वो ज्यादा एरिया को यहाँ पर कवर अप करेगा। यही सिस्टम होता है सन का। मान के चलें ये सन है, जब सन ओवरहेड होगा, ठीक है, तो क्या होगा, वो एक छोटा सा एरिया कवर करेगा। लेकिन जैसे ही सन आप देखो बेसिकली आपका स्लैंट होगा तो ज्यादा एरिया को यहाँ पर कवर अप करेगा। तो इसी से आपके बनते हैं टॉराइड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन, आपके यहाँ पर इसी से बनते हैं। टोराइड जोन क्या होते हैं, टोराइड जोन होता है आपका 23 हाफ डिग्री नॉर्थ से 23 हाफ डिग्री साउथ। यहाँ पर सन क्या होता है, यहाँ पर सन आपका ऊपर होता है, मतलब बिल्कुल ही ऊपर आपको देखने को मिलेगा, एग्जैक्टली ओवरहेड एटलीस्ट वंस अ ईयर। 23 हाफ डिग्री से 23 साउथ पर आप देखोगे तो सन आपको हर एक लैटिट्यूड पर एग्जैक्टली ओवरहेड देखने को मिलेगा एक बार, ठीक है, साल में एक बार हर लैटिट्यूड पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एक छोटा सा एरिया कवर करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जब छोटा सा एरिया कवर करेगा
तो यहाँ पर क्या होगा, हीट उसका प्रभाव जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा, तो इसको बोलते हैं हम टोराइड जोन। लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाद यहाँ पर सन कभी भी आपको ओवरहेड देखने को नहीं मिलेगा। ये सन है तो इसकी लाइट क्या होगी, इसकी लाइट यहाँ पर स्लैंटेड होगी। अब जब स्लैंटेड होगी तो ये क्या होगा, सरफेस तो ज्यादा कवर करेगा, लेकिन इस सरफेस तो ज्यादा कवर करेगा लेकिन इसका क्या होगा, अफेक्ट कम होगा, क्योंकि ज्यादा सरफेस को कवर करेगा, एक एरिया पर फोकस नहीं होगा। इसके कारण क्या होगा, इसकी हीट कम आपको देखने को मिलेगी। नेवर साइंस ओवरहेड ऑन एनी लॉटिट्यूड बियॉन्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो मतलब कि जो एंगल ऑफ सन रेस है वो क्या होती है आपकी, डिक्रीजिंग टूवर्ड द पोल्स। एज सच द एरियाज जो कि आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल्स में और अंटार्कटिक सर्कल और सदर्न हेमिस्फीयर में आप देखोगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में आपको है, तो यहाँ पर क्या होगा, मॉडरेट टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, ओवरहेड तो है नहीं, बड़ा एरिया कवर अप करेगा, ठीक है ना। और जो सन रेस होगी वो क्या होती जाएंगी, उनका एंगल कम होता जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, ये 90 डिग्री है, यहाँ पर इसका एंगल कम होता जा रहा है, करेक्ट। अब टेम्परेट जोन में क्या होता है, टेम्परेट जोन में तो बेसिकली आप देखेंगे और भी ज्यादा स्लैंट हो जाता है। जब और ज्यादा यहाँ पर स्लैंट हो जाता है तो और कम यहाँ पर हीट आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे तो बेसिकली 6 महीने दिन रहता है, 6 महीने रात रहती है। तो यहाँ पर वही अंटार्कटिक सर्कल और आर्कटिक सर्कल है, लाइफ पॉसिबल यहाँ पर हो नहीं पाती है ज़्यादा। और यहाँ पर आप देखोगे सदर्न हेमिस्फीयर पर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर आपको बहुत ही ज़्यादा कोल्ड वगैरह देखने को यहाँ पर मिलती है। तो यही आपका बेसिकली टोराइड जोन और फिर फ्रिजिड जोन क्या होता है, टेम्परेट जोन क्या होता है, कैसे फॉर्म होते हैं। आई होप यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं हम लॉन्गिट्यूड्स पर। तो यहाँ पर आपकी बात हो गई है, लैटिट्यूड्स पर यहाँ पर बात हो गई है। अब बात करेंगे हम लॉन्गिट्यूड्स पर। अब लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं आपके, अभी मैंने आपको बताया 20 डिग्री नॉर्थ। अब भाई 20 डिग्री नॉर्थ, अब आप यहाँ देखो, ये फिगर देखो, अब मैंने कहा 20 डिग्री नॉर्थ चले जाना। अब भाई 20 डिग्री नॉर्थ यहाँ से यहाँ तक है, तो भाई जाना कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक क्या भड़बड़ाते रहोगे, नहीं ना। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, प्रॉपर लोकेशन होना चाहिए, ईस्ट में जाना, वेस्ट में जाना, जाना कहाँ है। तो उसके लिए आया भाई आपका लॉन्गिट्यूड, ठीक है। सो एक फिक्स पोजीशन प्लेस की एक फिक्स करने के लिए आता है आपका लैटिट्यूड, तो इंपॉर्टेंट है ही। अब जैसे कि आपके फॉर एग्जांपल टोंगा आइलैंड है पैसिफिक ओशियन में, टोंगा आइलैंड इन द पैसिफिक ओशियन और मॉरिशियस आइलैंड इन द इंडियन ओशियन, दोनों आपका 20 डिग्री साउथ पर है। टोंगा आइलैंड भी है आपका और जो मॉरिशियस आइलैंड है वो भी 20 डिग्री साउथ पर है आपका। तो अब भाई कौन सी लोकेशन, प्रॉपर लोकेशन है कहाँ, ईस्ट और वेस्ट में कहाँ पर उनकी लोकेशन है। तो इसके लिए क्या हुआ, अब यहाँ पर जब ज्योग्राफर साइंटिस्ट यहाँ पर बैठे तो इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए यहाँ पर एक लाइन खींची गई, उसको बोलते हैं मेरिडियंस, उसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। These lines of references are called the meridians of longitude and the distance between them are measured in the degrees of longitude। और यहाँ से यहाँ तक आप देखो, ये जो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो हम यहाँ पर डिग्री में यहाँ पर मेजर करते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी यूनिट हो गई आपकी डिग्री, डिग्री को फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है मिनट्स में और मिनट्स को डिवाइड कर दिया जाता है सेकंड्स में। ये तो आपका लैटिट्यूड में भी होता है, 30 डिग्री ईस्ट 10 मिनट्स एंड 11 सेकेंड्स, इस तरीके से यहाँ पर बात की जाती है। ये आपके सेमी सर्कल होते हैं और जो डिस्टेंस होती है, जैसे जैसे हम पोल की ओर जाएंगे, अब देखो जैसे जैसे हम पोल की ओर जा रहे हैं क्या हो रहा है, यहाँ पर डिस्टेंस कम हो रही है ना, ये पोल है आपका, यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो रही है, कम होती जा रही है until it becomes zero at the poles, उसको बोलते हैं हम नॉर्थ पोल। Unlike parallels of latitude, all meridians are of equal length। अब हमने जब यहाँ पर आपको लैटिट्यूड बताए थे तो मैंने बताया था सबसे बड़ा कौन सा, इक्वेटर है, फिर उससे छोटा, और ये डिक्रीज होते जाते हैं। लेकिन जब आप लॉन्गिट्यूड की यहाँ बात करोगे, ओके, लॉन्गिट्यूड की जब यहाँ बात करेंगे तो आप देखेंगे जो सारे लॉन्गिट्यूड है ना वो इक्वल डिस्टेंस के आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारे फैक्ट हैं जो आपके सेंटेंस फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, तो इनको याद रखिएगा। तो जब आपके देखेंगे, अब ये सबसे बड़ा है तो मैंने अंदाजा, अब यहाँ पर ज्योग्राफर्स ने अंदाजा लगा लिया सबसे बड़ा है तो ये आपका इक्वेटर होगा, फिर उसके ऊपर जाते जाएंगे तो यहाँ पर बेसिकली ऊपर हम पोल्स की ओर जा रहे हैं। लेकिन जब सारे मेरिडियन आपके इक्वल ही साइज के हैं
तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट ये फाइंड आउट करना कि हम किस डायरेक्शन में खड़े, ईस्ट में खड़े, वेस्ट में खड़े, कहाँ पर खड़े हैं। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या फाइंड आउट किया गया, सारी कंट्रीज ने क्या कहा, एक लाइन होनी चाहिए, एक इमेजिनरी लाइन होनी चाहिए जिसको हम क्या करेंगे, बेस मानेंगे और वहां से ईस्ट और वेस्ट हम फाइंड आउट करेंगे। करेक्ट। तो वहां पर एक मीटिंग होती है, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर मीटिंग होती है और यहाँ पर एक लाइन पास की गई ग्रीनविच से, वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जेक्टिव इज लोकेटेड, और उस लाइन को माना गया कि ये प्राइम मेरिडियन लाइन होगा जो कि आपका 0 डिग्री होगा। अब जब आप इसके पीछे जाएंगे, ठीक है, इस साइड से जब एक लाइन जाएगी वो क्या होगी, आपकी 180 डिग्री होगी। करेक्ट। तो ये पूरा मैंने आपको बताया सेमी सर्किल है। जब आप ग्लोब की दूसरी साइड देखेंगे तो वो लाइन कौन सी होगी, वो आपकी होगी 180 डिग्री लाइन होगी आपकी। करेक्ट। अब जब आप इससे वेस्ट में जाओगे तो आपको वेस्ट डायरेक्शन देखने को मिलेगी, और जब इसके आप ईस्ट जाओगे तो आपको ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आप एंट्री करेंगे। तो द प्राइम मेरिडियन आपका 0 डिग्री हो गया, और 180 मेरिडियन जो कि अब 180 मैंने आपको बताया ये 0 हो गया, और इसके पीछे क्या हो गया आपका, ये 0 हो गया, फिर ये 180 डिग्री हो गया। ये ग्लोब्स को क्या करते हैं, पूरे हाफ में डिवाइड करते हैं, याद रखिएगा। पीछे का भी रहेगा जो कि इमेजिनरी आपको मानना होगा। ये ग्लोब्स को क्या कर रहे हैं, कंप्लीटली हाफ में यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं। अब यही लाइन क्यों ली गई, क्योंकि भाई जिस कंट्री की मोनोपोली होती है उस समय पे आज देखें तो उस समय ब्रिटेन सुपर पावर था, तो ब्रिटेन ने कहा यहाँ से होनी चाहिए, तो सबने कहा ठीक है यहाँ से होना चाहिए। तो यही पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। अब जब इस डायरेक्शन में हम मेजर करते हैं, इसको बेसिस मान लिया 0 डिग्री हो गया, ईस्ट की ओर जाते हैं तो 30 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट, साउथ की ओर जाएंगे तो आपको वो वेस्ट की ओर जाएंगे तो 30 डिग्री वेस्ट, 60 डिग्री वेस्ट आपको देखने को मिलेगा। इट इज हाउएवर इंटरेस्टिंग टू नो दैट 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियंस आर ऑन द सेम लाइन। जब आप यहाँ से जाओगे, जब मैंने आपको बताया कि बेसिकली ये क्या है, आपका इक्वल डिस्टेंस पर है, तो जब आप यहाँ से जाओगे तो आपको 180 डिग्री ईस्ट, और इधर से जब जाओगे 180 डिग्री वेस्ट, आपको एक ही लाइन पर देखने को मिलेगा। फिगर 2.6 आपने देखा यहाँ पर। तो यू कैन लोकेट एनी पॉइंट। अब आप यहाँ पर किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हो जिसमें आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पर पता होगा। जैसे कि हम बात करते हैं, धुबरी इन आसाम है जो कि आपका 26 डिग्री नॉर्थ पर है, लैटिट्यूड पर, 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, धुबरी आसाम। फिगर 2.7 में आपको एक एक्सरसाइज दी गई है जहां पर आपको बताना होगा जो आपके ABCD हैं। यहाँ पर देखो, लेबल द वर्टिकल रोज विथ नंबर्स। वर्टिकल रोज को नंबर से किया गया है, हॉरिजॉन्टल रोज यहाँ पर आप देखें स्मॉल स्मॉल यहाँ पर ABCD से किया गया है, और फिर यहाँ पर कुछ आपको स्मॉल सर्कल्स इस टाइप से आपको देखने को मिल रहे हैं जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आपको ये बताना होगा कि इनका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कौन सा है। वर्टिकल लाइन आपकी ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, ओके, और आपके हॉरिजॉन्टल लाइन आपके नॉर्थ लैटिट्यूड्स है। तो आपको जैसे कि यहाँ पर बताना होगा कि A पॉइंट है, तो A पॉइंट क्या है आपका, B डिग्री नॉर्थ, जैसे कि आपका नॉर्थ लैटिट्यूड है तो B डिग्री नॉर्थ, और जो 1 है आपका वो 1 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड पर है। B पॉइंट बताना होगा तो D नॉर्थ पर हो गया, 1 ईस्ट पर हो गया। तो इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज यहाँ पर करनी होगी, बाकी आप कर सकते हैं। अब लॉन्गिट्यूड और टाइम के बारे में बात कर लेते हैं हम कि कैसे होता है। तो सबसे बड़ा तरीका होता है टाइम मेजर करने का, वो क्या होता है कि हम मूवमेंट ऑफ सन से फाइंड कर लेते हैं कि सन उदय हो गया तो भाई 6 बज रहे होंगे, 6:30 बजे, एक आइडिया लगा सकते हो। सन सूर्य अस्त हो रहा है तो क्या टाइम होगा, इस तरीके से टाइम का हम फाइंड आउट यहाँ पर करते हैं। और जब लोकल टाइम फाइंड आउट करते हैं 12 कब बजेंगे, जब आपकी जो शैडो सन के द्वारा जो आपकी शैडो होगी वो सबसे कम होगी, तो मतलब सन आपके ओवरहेड होगा तो भाई 12 बज रहे होंगे, नून टाइम होगा। और जब सबसे ज्यादा कब होगी, सनराइज और सनसेट पर आपकी सबसे ज्यादा होगी। करेक्ट। व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई। अब जैसे कि आपका प्राइम मेरिडियन है, मतलब कि आपका ये देखो यहाँ पर बताया गया कि आपका कोई भी लैटिट्यूड हो, ये कोई भी लॉन्गिट्यूड आप लेते हैं, यहाँ पर इस तरीके से कोई भी लॉन्गिट्यूड लेते हैं, अगर सन आपका एक लॉन्गिट्यूड पर इस पॉइंट पर आप देखो, इस पॉइंट पर जो टाइम होगा ना, इस पॉइंट पर अगर वो ओवरहेड है तो उस पूरे लॉन्गिट्यूड पर उस टाइम पर वो ओवरहेड होगा।
मतलब एक लॉन्गिट्यूड पर आपको सेम टाइम देखने को मिलेगा। अगर हम 60 डिग्री वेस्ट पर बात करते हैं और इस जगह की बात करते हैं कि यहाँ पर अगर 12 बज रहे हैं, तो आप फिर पूरे लॉन्गिट्यूड में कहीं पे भी घूमोगे तो वो आपको 12 ही बजते हुए दिखेंगे। लोकल टाइम आपका 12 ही यहाँ पर बज रहा होगा। तो यही लिखा है, व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज द सन हैज एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई। तो उस जगह पर ऑल द प्लेस अलोंग दिस मेरिडियन, उस मेरिडियन पर जितनी भी जगह होंगी ना, वहां पर मिड डे आपको नून उस टाइम पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको पता है कि जो आपका अर्थ है वो रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट, आपको रोटेट करता है अर्थ, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट आपको रोटेट करता है। तो वो जगह जो ग्रीनविच की आपको ईस्ट में होंगी वो आपकी ग्रीनविच टाइम से क्या होगी, प्लस में होंगी, करेक्ट। और जो आपके वेस्ट में होंगी वो क्या होंगी, वो आपके नेगेटिव में होंगी, मतलब वहां पर टाइम आपका ग्रीनविच टाइम से कम होगा। फिगर में भी हम देखेंगे यहाँ पर, पहले उसके पहले यहाँ पर देख लेते हैं। द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। आपको पता है कि जो अर्थ है वो 360 डिग्री है, मतलब 360 डिग्री जो घड़ी आपका पूरा करती है 24 घंटे में, करेक्ट। 24 घंटे में 360 डिग्री, तो आपका आप यहाँ पर देखें एक घंटे में कितनी होगी, एक घंटे में आपका 15 डिग्री होगी। एक घंटे में 15 डिग्री है, ओके, एक घंटे में 15 डिग्री है। तो हम अगर 1 डिग्री आपको यहाँ पर देखते हैं तो 1 डिग्री 4 मिनट में, 4 मिनट में 1 डिग्री यहाँ पर कवर अप करेगी, मतलब 1 डिग्री 4 मिनट में 1 डिग्री का यहाँ पर डिफरेंस आपका यहाँ पर आएगा। तो अगर मैं बात करता हूँ कि 12 बज रहे हैं ग्रीनविच में, द टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट, अगर 15 डिग्री ईस्ट हम ग्रीनविच से जाते हैं तो वहां पर टाइम क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया कि आपको वो प्लस में होगा। और जब प्लस में होगा तो 15 इंटू 4 क्या हो जाएगा आपका 60 मिनट्स। अब देख लेते हैं यहाँ पर कैसे, मान के चलते हैं ग्रीनविच टाइम में आपका अर्थ रोटेट करता है आपका वेस्ट टू ईस्ट में, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, यहाँ पर आपके 12 बज रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पर घड़ी होती है वो 360 डिग्री की होती है, 360 डिग्री ये 24 घंटे में कवर अप करती है, करेक्ट। 360 डिग्री 24 घंटे में कवर अप कर रही है, तो 1 घंटे में कितनी कर रही होगी, 1 घंटे में 360 बाई 24, यही हुआ ना, 1 घंटे में 360 बाई 24, मतलब 1 घंटे में आप देखेंगे तो ये 15 डिग्री कर रही है। अब 1 घंटे में 15 डिग्री, करेक्ट, यहाँ पर पता पड़ गया 1 घंटे में 15 डिग्री, मतलब कि 1 डिग्री कितनी देर में करेगी, 4 मिनट में। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, करेक्ट। अभी यहाँ पर बज रहे हैं 12, अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ 15 डिग्री ईस्ट जाता हूँ। मैंने आपको बताया 1 डिग्री है आपका 4 मिनट का, तो 15 डिग्री क्या हुआ 15 इंटू 4, मतलब कि 60 मिनट। तो यहाँ पर कितने बज रहे होंगे आपके, 1 PM बज रहे होंगे। अगर मैं यहाँ से पीछे चला जाता, वेस्ट में जाता, तो मैंने बताया वेस्ट में जाएंगे तो क्या होगा, टाइम कम होगा। सेम 15 डिग्री वेस्ट में गया तो कितना होगा, 1 घंटा कम करना होगा, 11 AM। आई होप अब ये पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर हो गया, और ना हुआ हो तो वीडियो को बैक करके फिर से आप देख सकते हैं, ये पॉइंट क्लियर आपको यहाँ पर हो जाएगा, करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। At any place a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is the highest point in the sky when it is midday। तो आप कहीं पर भी आपको नहीं पता है कितना बज रहे हैं, तो आप उस प्लेस पर जब आपके सन ओवरहेड होगा, जब शैडो आपकी सबसे कम हो, तो आप समझ जाइएगा कि 12 बज रहे हैं, और वहां से आप अपनी लोकल टाइम वहां पर आपका एडजस्ट हो जाएगा। ये पॉइंट लिखा हुआ है। तो इस फिगर को थोड़ा सा हम यहाँ पर एक बार जो वो कॉन्सेप्ट है उसको फिर से यहाँ पर हम देखते हैं। ये देखो आप, ये है आपकी ग्रीनविच मेरिडियन लाइन, ये जो गई है, ठीक है, ये 0 है, ये आपका इस साइड वेस्ट है, इस साइड आपका ईस्ट है, ठीक है, ये 0 है, ये आपका इंडिया है। इंडिया आपको प्लस में दिख रहा है 5.5 घंटे। अब इंडिया आपको प्लस में 5.5 घंटे क्यों दिख रहा है, ये बात यहाँ पर आपकी आती है कि इंडिया यहाँ पर आपको प्लस में 5.5 घंटे क्यों दिख रहा है। तो इंडिया की जो मेरिडियन है वो हमने देखा है यहाँ पर कितनी होती है आपकी 82.5, ठीक है। अभी देखो 82.5 डिग्री है,
82.5 डिग्री है, ठीक है। जब 82.5 डिग्री है और हम ये ईस्ट की ओर जा रहे हैं, मतलब टाइम यहाँ पर इंक्रीज होगा। ये बात क्लियर हो गई। पहला पॉइंट, टाइम यहाँ पर इंक्रीज होगा कितना, 82.5 डिग्री। जब 82.5 डिग्री है, 1 डिग्री में होते 4 मिनट, तो 82.5 डिग्री में कितने होंगे, आप यहाँ पर करेंगे प्लस, तो कितना होगा, 5 4 20 का 2, 4 2 8, 8 4 32, ये 330 के आसपास आएगा। 330 जब आएगा तो ये क्या होगा, +5.5 यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यही आप देख रहे हो कि इसी तरीके से जब आप चाइना जाओगे और फिर आप इस साइड जब मूव करोगे तो आपको ये प्लस में देखने को मिलेगा, और जब आप वेस्ट की ओर जाओगे तो आपको नेगेटिव देखने को मिलेगा। आई होप ये आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि ये प्लस में क्यों है, करेक्ट। अभी ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ना हुआ हो तो वीडियो को फिर से देखिएगा, क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट। एक मिनट। अभी हम स्टैंडर्ड टाइम की बात कर लेते हैं। मैंने आपको 82.5 डिग्री जो बताया वो क्यों बताया वो अभी देखते हैं। द लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर, मतलब कि आपके जो एक लॉन्गिट्यूड पर है दूसरा लॉन्गिट्यूड है, तो यहाँ पर आप देखोगे टाइम आपको डिफर करेगा ही करेगा। इंडिया की लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो 68 डिग्री ईस्ट और 97 डिग्री ईस्ट पर है, तो करीबन करीबन आप देखोगे 30 डिग्री का यहाँ पर डिफरेंस है। और जब यहाँ पर 30 डिग्री का आप देखोगे डिफरेंस है, तो यहाँ पर कितना डिफरेंस दोनों के बीच में होना चाहिए, 30 डिग्री, 1 डिग्री में 4 मिनट, 30 डिग्री में 120 मिनट, तो मतलब ये क्या होना चाहिए, 2 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। और एग्जैक्टली आप देखोगे तो 1 घंटे 45 मिनट का यहाँ पर डिफरेंस है। गुजरात में द्वारका एंड गुजरात और आसाम का जो डिब्रूगढ़ है वहां पर आपको 1.25 घंटे का डिफरेंस है। लेकिन अब बात यह आती है कि अगर इंडिया यहाँ पर अलग अलग टाइम यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी थी, ये अपने आप को अलग ही डिफरेंट मानते थे, चाइना अपना क्लेम करता था यहाँ पर, और इतनी ज़्यादा लिटरेसी भी नहीं थी कि डिफरेंट टाइम जोन एक्सेप्ट किया जाए, तो क्या किया जाए। तो इस वजह से यहाँ पर कहा गया कि एक हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सेंट्रल मेरिडियन को खींचेंगे जिस हिसाब से हम यहाँ का भी टाइम सेम रखेंगे और यहाँ का भी टाइम सेम रखेंगे। तो जो सेंट्रल मेरिडियन गया वो गया आपका 82.5 डिग्री ईस्ट से गया, ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। IST क्या है आपका, तो IST क्या है, द लोकल टाइम एट द मेरिडियन इज नोन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, उसको माना गया IST। और यही कारण है कि इंडिया में आप देखोगे सिर्फ एक टाइम जोन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सारी पूरी दुनिया में जितनी कंट्रीज है सब में एक टाइम जोन मिलता है, कई कंट्रीज में आपको डिफरेंट टाइम जोन्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल रसिया में तो आपको 11 टाइम जोन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है, रसिया में आपको 11 टाइम जोन देखने को मिलते हैं। एक और एग्जाम्पल बताया गया है कि कबीर है जो कि आपके भोपाल के एक स्मॉल टाउन में रहता है, उसने अपने एक दोस्त से आलोक से कहा कि वो दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप टुनाइट, आज वो सो नहीं पाएंगे क्योंकि आज डे नाइट मैच है, क्रिकेट मैच है इंडिया और इंग्लैंड का, जो कि 2 PM लंदन में आपका स्टार्ट है, 2 PM आपका लंदन में स्टार्ट है। दिस मीन्स द मैच वुड बिगिन एट 7:30 PM, जो कि इंडिया में 7:30 PM पर आपका बिगिन होगा, मतलब कि 5.5 घंटे आपको ग्रीनविच लाइन यहाँ से पास होगी। मैंने आपको बताया कितना है यहाँ पर, कितना डिफरेंट होगा, 82.5 डिग्री, 1 डिग्री में 4 मिनट इंटू 4 करेंगे 330 होगा, तो ये कितना होगा 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स का आपको डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा। यही कारण कि डे और नाइट मैच यहाँ पर आपको डिफरेंस क्रिएट करते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। टोटल जो अर्थ है वहां पर आप देखेंगे 24 टाइम जोन्स है, 1 घंटे के डिफरेंस पर हर एक उसको डिवाइड किया गया है, तो 24 टाइम जोन्स है आपके। ईच जोन में आपको 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस मिलता है, मतलब 15 डिग्री 1 डिग्री में, 1 डिग्री में 4 मिनट, 15 डिग्री में 1 घंटे का। तो हर 1 घंटे के हिसाब से जैसे जैसे आप एक एक लॉन्गिट्यूड पार करते जाएंगे, आधा आधा लॉन्गिट्यूड का डिस्टेंस, आधा आधा क्यों बोल रहा हूं मैं, यहाँ देखो आप, ये आपका क्या है 30 डिग्री, ये मान के चलें 60 डिग्री, तो आधा यहाँ पे 15 डिग्री। जब आप यहाँ से 0 से स्टार्ट करोगे 15 डिग्री पर आओगे तो आपको यहाँ पर आपको क्या होगा, 1 घंटा आपका कम होता चला जाएगा। इस साइड जाएंगे 15 डिग्री पर 1 घंटा कंप्लीट हो जाएगा, बढ़ जाएगा,
12 बजे से यहाँ से स्टार्ट किया, 15 डिग्री पर आएंगे तो 1 घंटा प्लस 1 बज जाएंगे। फिर यहाँ पर जाएंगे 30 पर तो आपके 2 घंटे जीरो से हो जाएंगे। इसी तरीके से आपके हर 15 डिग्री लैटिट्यूड जैसे जैसे आप पार करते जाएंगे तो आपका 1-1 घंटा यहाँ पर बढ़ता जाएगा, और उसी के हिसाब से उसको 24 टाइम जोन्स में यहाँ पर डिवाइड किया गया है अर्थ को। आई होप ये क्लियर हो गया होगा पूरा जो टॉपिक है। ना क्लियर हुआ हो तो वीडियो को दोबारा देखें। अभी हम यहाँ पर एक्सरसाइज देख लेते हैं। ट्रू शेप क्या है अर्थ का, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ज्वाइड है। ग्लोब क्या है, ग्लोब जहाँ पर सारी कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स वगैरह को एक छोटे से उसमें एक कंप्लीटली इंफॉर्मेशन देने के लिए किया जाए, वो आपका ग्लोब है। लैटिट्यूडल वैल्यू क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, 23.5 डिग्री। 3 जोन कौन से हैं, टोराइड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड और मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, देख चुके हैं हम। बाहर डज द टोराइड जोन रिसीव मैक्सिमम हीट, क्योंकि सन वहाँ पर ओवरहेड होता है। 5:30 बजे इंडिया में और 12 नून, वाई जेट ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने जो अपनी ग्रीनविच मेरिडियन लाइन मानी है आपकी, ठीक है ना, उसके कारण ऐसा होता है। प्राइम जो वैल्यू है प्राइम मेरिडियन की वो 0 डिग्री है। फ्रिजिड जोन क्या है आपका, कहाँ पर होता है आपका, पोल्स के पास। टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड कितने, 180। अंटार्कटिक सर्किल पर आप देखें तो आप कहाँ पर लोकेट होगा अंटार्कटिक सर्किल आपका, अंटार्कटिक सर्किल कहाँ पर होगा आपका, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर पे या ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे, कहाँ पर होगा, सदर्न हेमिस्फीयर पे। आई होप अब आप समझ गए होंगे, मैंने आपको जो सी पार्ट है वो गलत बताया था, है ना। अगर आपने ध्यान से पूरा चैप्टर सुना है, मैंने आपको बताया था लॉन्गिट्यूड्स क्या हैं आपके, लॉन्गिट्यूड्स 180 डिग्री, ये आपका प्राइम मेरिडियन है, ठीक है ना, ये प्राइम मेरिडियन है। यहाँ से आप जाएंगे तो 180 डिग्री ईस्ट, और मैंने आपको बताया था 180 डिग्री वेस्ट। जब ये दोनों क्या होता है, ये एक ही लाइन पर आपको मिलेंगे तो ये कितने हो जाएंगे आपके, 360 डिग्री हो जाएंगे ना, है ना। तो अगर आपने ध्यान से चैप्टर सुना होगा तो आपने पकड़ लिया होगा। इस तरीके से आप बताएं टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने होंगे। अगर हम लैटिट्यूड्स की यहाँ पर बात करते हैं, इक्वेटर है 0, ऊपर जाएंगे तो ये क्या होगा 90 डिग्री, यहाँ से जाएंगे 90 डिग्री से कितने हो जाएंगे, ये 180 डिग्री हो जाएंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर ग्रिड क्या होते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आप बताएंगे, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया ये 23.5 डिग्री साउथ, स्टैंडर्ड 82.5 डिग्री ईस्ट। 0 मेरिडियन प्राइम मेरिडियन लाइन है। डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीजेस टूवर्ड्स, डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स कहाँ पर है, पोल के सराउंड पे आप जैसे जैसे जाओगे तो डिक्रीज होगी। आर्टिक सर्कल कहाँ पर है आपका, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर। आई होप ये एक्सरसाइज भी क्लियर हो गई होगी, और ये सारे जो टॉपिक्स हैं यहाँ पर, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को। थैंक यू सो मच।